तारीख पे तारीख मिलती आई है, पर इंसाफ नहीं मिला मिलाड, इंसाफ नहीं मिला। हेलो, मैं हूं अव्वल। हम फिल्मों में देखते हैं कि कोर्ट में वकील जज को योर ऑनर या फिर माय लॉर्ड कह के बुलाते हैं। इसी तरह से डॉक्टर्स को और पीएचडी की पढ़ाई किए हुए लोगों को डॉक्टर कह के बुलाया जाता है। और फिर सबसे कॉमनली यूज होने वाले वर्ड्स मिस्टर, मिस, मिसेस, ये सब थोड़ा बहुत तो हम जानते हैं कि किसको कहाँ यूज करना है, पर हमें रूल्स नहीं पता होते, सो इनको यूज करने में बहुत बार गलती कर देते हैं। चलिए आज हम इन सब बातों को समझते हैं। इंग्लिश में इस पूरे टॉपिक को कहा जाता है ऑनरिफिक्स, और ऑनरिफिक्स टॉपिक के अंदर जो वर्ड्स आते हैं जैसे कि मिस्टर, मिस, मिसेस, ये सब, इन सब को बोला जाता है टाइटल्स। सो अगर आप किसी को ये पूछना चाहते हो कि उसके नाम से पहले क्या लगेगा, तो आप उसको ये भी पूछ सकते हो कि तुम्हारे नाम से पहले टाइटल क्या लगेगा। इसी तरह से जब आप कोई फॉर्म भरते हो और उसमें पूछा गया है टाइटल, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहां पे मिस्टर, मिस, मिसेस में से कोई एक भरना है। अब एक एक करके कुछ कॉमन टाइटल्स को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइटल मास्टर। यह सिर्फ लड़कों के लिए यूज किया जाता है। ब्रिटिश कल्चर में 16 साल से छोटे लड़के के नाम से पहले मास्टर लगाया जाता है, और अमेरिकन कल्चर में 12 साल से छोटे लड़के के नाम से पहले मास्टर लगाया जाता है। एग्जाम्पल्स: मास्टर विनोद, मास्टर सलीम, मास्टर विकी शर्मा। अब देखते हैं एक और टाइटल मिस्टर। जब लड़का मास्टर कहलाने वाली एज से बड़ा हो जाता है तो उसके नाम से पहले लगाया जाता है मिस्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम MR लिखते हैं। एग्जाम्पल्स: मिस्टर दीपक वर्मा, मिस्टर विनोद खन्ना, मिस्टर एजाज खान। आपने देखा कि एग्जाम्पल्स में मैंने मिस्टर के साथ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों यूज किए हैं। मिस्टर एजाज खान, मैंने मिस्टर एजाज नहीं कहा क्योंकि इंग्लिश रूल्स के हिसाब से मिस्टर के साथ सिर्फ फर्स्ट नेम लगाना गलत हो जाता है। सो या तो आप मिस्टर एजाज खान कहिए या फिर आप मिस्टर खान कहिए, ये दोनों सही हैं, पर मिस्टर एजाज कहना रूल्स के हिसाब से गलत हो जाएगा। जब एक से ज्यादा मिस्टर हो, यानी कि प्लूरल में मिस्टर को कहा जाता है मेसर्स। ये वर्ड बहुत कॉमनली यूज तो नहीं होता, पर आपने दुकानों के बोर्ड पे देखा होगा या फिर इनवॉइसेस पे देखा होगा कि लोगों के बिजनेस का नाम होता है मेसर्स राम एंड सन्स, मेसर्स अली एंड सन्स। सो फैमिली बिजनेस के केस में लोग मिस्टर का प्लूरल यूज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइटल है लड़कियों के लिए। शादीशुदा लड़कियों के केस में मिसेस टाइटल लगाया जाता है। मिसेस रीटा शर्मा, मिसेस साइमा सिद्दीकी, मिसेस रजनी खन्ना। रूल वही है, या तो मिसेस के साथ पूरा नाम बोलो या फिर मिसेस के साथ सिर्फ लास्ट नेम बोलो, पर फर्स्ट नेम नहीं बोलना। सो या बोलो मिसेस साइमा सिद्दीकी या बोलो मिसेस सिद्दीकी, पर मिसेस साइमा गलत। इस एग्जाम्पल में सिद्दीकी लड़की के हस्बैंड का लास्ट नेम है, जो कि शादी के बाद लड़की का भी लास्ट नेम बन गया। सो अगर आप एक इनविटेशन कार्ड लिख रहे हो और उस पे लिखते हो मिसेस एंड मिस्टर फैजल सिद्दीकी, तो ये बिल्कुल सही है। या फिर अगर आप ये भी लिखते हो कि मिस्टर एंड मिसेस सिद्दीकी, ये भी बिल्कुल सही है। वैसे तो डाइवोर्सी और विडो लड़कियों के केस में भी सेम नाम ही बोला जाता है, पर आजकल इस रूल को थोड़ा झुका के डाइवोर्सी लड़कियां अपना मेडन नेम, जो कि शादी से पहले का नाम होता है, मिसेस के साथ उस नाम को लगाती हैं। अब सवाल आता है कि अगर हमें किसी लड़की के शादीशुदा होने या ना होने का पता ही ना हो, तो उस केस में क्या यूज किया जाए। अगर आपको क्लियर नहीं है कि जिसको आप ईमेल कर रहे हो, जिसको आप एड्रेस कर रहे हो, वो शादीशुदा है या नहीं, वो विडो तो नहीं है, वो डाइवोर्सी तो नहीं है, इन सब केसेस में सबसे सेफ होता है यूज करना टाइटल मिस। ये MS वाला मिस है, ये MISS वाला मिस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिस सोनिया गर्ग, मिस श्रुति दास, मिस सिद्दीकी। बिजनेस लेटर्स में भी फीमेल्स के लिए मिस टाइटल यूज करना सही है, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आदमियों के लिए मिस्टर टाइटल यूज किया जाता है।
ऐसा ही एक और टाइटल है जो सिर्फ अनमैरिड लड़कियों के लिए यूज किया जाता है, और वो टाइटल है मिस, MISS वाला मिस। इस टाइटल को कुछ कंट्रीज में फीमेल स्कूल टीचर्स के लिए भी यूज किया जाता है। और जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स होते हैं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, इनके नाम के साथ भी मिस इसीलिए लगता है क्योंकि इनमें सिर्फ अनमैरिड लड़कियां ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। टाइम के साथ जैसे जैसे हमारी सोसाइटी की सोच बदल रही है, सोसाइटी में उन लोगों को स्वीकार किया जाने लगा है जो किसी जेंडर को नहीं अपनाते, जो जेंडर न्यूट्रल होते हैं। उनके लिए टाइटल यूज किया जाता है MX। इसकी प्रोनाउंसिएशन है मिक्स, लेकिन इंग्लिश वर्ड मिक्स के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। X आया है मैथमेटिक्स से, जहां X एक अज्ञात वैल्यू है, एक अननोन, एक अनआइडेंटिफाइड वैल्यू है। जाते जाते एक और पॉइंट बता दूं कि इन टाइटल्स की शॉर्ट फॉर्म के साथ पीरियड यानी कि डॉट लगाना जरूरी नहीं है। अमेरिकन कल्चर में डॉट लगाया जाता है, ब्रिटिश कल्चर में नहीं लगाया जाता, पर फिर भी कोई रूल नहीं है। सो अगर आप अपने प्रिंटर की इंक बचाना चाहते हो तो आप डॉट मिस कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, ये हर किसी के काम की चीज है। आपके लाइक्स और कमेंट्स का भी इंतजार करूंगा और मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। हमारी और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब प्रेस कीजिए और फिर स्क्रीन के नीचे इस टर्न ऑन बटन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब्ड हैं तो इस बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए और वो चेंज होके ऐसा हो जाएगा। इससे हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी।